गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमने अपने पहले कुछ लेक्चर्स में किसके विषय में पढ़ा था, हमने दो राइट अपने देखे थे। कौन कौन से राइट देखे थे? राइट टू इक्वालिटी देखी थी, राइट टू फ्रीडम देखा था। जो राइट टू इक्वालिटी था वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक था? 14 से लेकर 18 तक। और जो राइट टू फ्रीडम स्टार्ट होता है हमारा, वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल स्टार्ट होता है? आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक। उनमें हमने देखा था कि किस प्रकार की हमें इक्वालिटी दी गई है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। फ्रीडम में देखा कि आप किस तरह फ्री हैं, आपको कौन कौन से राइट दिए गए हैं। अब हमारा जो आर्टिकल नंबर 3 आता है, जैसे कि कितने फंडामेंटल राइट दिए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 6 दिए गए हैं। तो अब हम किस आर्टिकल की बात करेंगे? हम आर्टिकल वाइज पढ़ रहे हैं अपने फंडामेंटल राइट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हमारा जो थर्ड राइट स्टार्ट होता है वो कौन सा स्टार्ट होता है? पहला कौन सा था? राइट टू इक्वालिटी। दूसरा कौन सा? राइट टू फ्रीडम। तीसरा कौन सा आएगा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक चलेगा? आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 24 तक हम इसके विषय में स्टडी करेंगे। जो हमारा आर्टिकल नंबर 23 है, पहली बात तो बात की है, जो राइट बनाया गया था, राइट क्यों बनाया गया था? जब ब्रिटिश के समय में क्या था, जो हमारे देश में कह सकते हैं, ये वर्ल्ड में, क्योंकि किसका शासन चल रहा था? अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया था कि विदेशों से बहुत से उस समय लेबर ले लिए जाते थे और उनको विदेशों में ही शिफ्ट कर दिया जाता था, उनको भारत भी नहीं लाया जाता था। तो उस समय क्या था, ये जो सिस्टम चल रहा था कहाँ पे? स्पेशली पूरे वर्ल्ड में चल रहा था। इंडिया में भी इसी तरह का जो सिस्टम चल रहा था। तो लेकिन जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इन सब चीज़ों को क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। तो वही आर्टिकल नंबर हमारा जिसमें जो डिस्क्रिप्शन किया गया है, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन enshrined in the Indian Constitution guarantee dignity of the individuals. It also prohibited the exploitation or misuse of the service by the force or inducement in the following ways. It prohibited human trafficking, etc. It criminals buying and selling of the human beings like a commodity. यानी कि किसी को, अब यहाँ पर जो आर्टिकल नंबर 23 और 24 में इसी के विषय में बात की गई है, जो हमारा आर्टिकल नंबर 23 कहता है, वो क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर की बात करता है। कहता है ना तो किसी की व्यक्ति को बेचा जा सकता है। पहले जैसे क्या था, कोई आज भी बहुत से गांव में देख लीजिए तो क्या चलता है, उनसे मजदूरी कराई जाती है। ये कहा जाता है कि इनके पूर्वज करते आए हैं तो ये भी मजदूरी हमारे यहाँ करेंगे, जो कि गलत है। किसी को फोर्सली लेबर नहीं कराया जा सकता, ना तो किसी को बेचा जा सकता है, ना तो ख़रीदा जा सकता है। किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ना ह्यूमन को ना ख़रीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है। ये यानी कि बैन कर दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत है ये? आर्टिकल नंबर 23 इस पर रोक लगाता है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं सिस्टम देखने के लिए हमारे देश में मिल जाता है, जो गैर गलत है। जो आर्टिकल नंबर 24 हमारा कहता है, 24 किसकी बात करता है? 24 बात करता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री। यानी कि जो बात करता है कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को क्या किया जाएगा? जो फ्री एजुकेशन की बात की गई है, और कहा गया है कि इनको किसी भी खतरे ऐसे कामों में नहीं लगाया जाएगा जिनमें बहुत ही खतरा, और स्पेशली 6 से 14 साल तक के बच्चों को ना तो ये किसी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, ना कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कई सारे होटल वगैरह में ऐसे बच्चे काम करते रहते हैं, जो क्या है, वो गैर कानूनी होता है। उनको सज़ा भी दी जा सकती है। ये किस में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 24 में कहा गया है। इन सब चीज़ों को डिस्क्रिप्शन किया गया है। इनको आप अच्छी तरह से तैयार करिए, आपसे एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अपने नेक्स्ट राइट की ओर मूव करेंगे।